मैंने उनकी रक्षा की। क्योंकि प्रति पल प्रति क्षण प्रहलाद जी के मुख में भगवान का नाम रहता है। हिरण्याकश्यपु ने देखा कि भाई इतनी छोटी सी उम्र है इस बालक की, और इस छोटी सी उम्र में इसके अंदर कितना चमत्कार है, कहीं ये बालक मेरी मृत्यु का कारण ना बन जाए। चंडामर्क जी ने हाथ जोड़ करके कहा हिरण्याकश्यपु से, महाराज एक मौका आप हमको और दीजिए। हिरण्याकश्यपु ने कहा ठीक है, यदि ये बालक सुधर जाए तो ठीक है, नहीं तो इस बालक को कैसे भी मारो, पर मार दो इस बालक को। और चंडामर्क जी पुनः प्रहलाद जी को अपने आश्रम में लेकर के आए। आज फिर पढ़ाने लगे, प्रहलाद जी की खूब डांट लगाई, प्रहलाद जी को रस्सियों में ला करके बांध दिया। लेकिन प्रहलाद जी ने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। और एक दिन जब प्रहलाद जी को रस्सियों में बांधा था चंडामर्क जी ने, और रस्सियों में बांध करके चले गए किसी काम से चंडामर्क जी, प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को बुलाया, समस्त मित्रों को बुला करके प्रहलाद जी ने कहा आओ चलो खेल खेलते हैं। बोले कौन सा खेल खेलोगे प्रहलाद? तो प्रहलाद जी ने कहा कि हम सभी आंख मिचौनी का खेल खेलेंगे। बोले आंख मिचौनी, ये तो बहुत पुराना खेल है। प्रहलाद जी कहते यही तो हम तुम्हें बताना चाहते हैं, ये खेल जीवात्मा और परमात्मा के बीच में चल रहा है। जीवात्मा ने भगवान से कहा कि हे प्रभु आप हमको ढूंढ करके दिखाओ। तो भगवान ने जब ढूंढा तो क्या किया? प्रलय कर दिया और सारे संसार को अपने आप में विलीन कर दिया। भगवान ने कहा हमने तो तुमको ढूंढ करके दिखा दिया, अब तुम हमको ढूंढ करके दिखाओ। और एक एक करके सबको इस संसार सागर में भगवान ने भेज दिया, अब तुम हमको ढूंढ करके दिखाओ। जिसने ढूंढ लिया उसका खेल खत्म। प्रहलाद जी अपने मित्रों को दिव्य उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मित्रों इस संसार में कहीं कुछ नहीं है नारायण के सिवा, एक सत्य केवल नारायण ही है। इसलिए भगवान नारायण का नाम लो। जब तक भगवान का नाम नहीं लोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। सन्मुख होई जीव मोहि जावाहि, सन्मुख होई जीव मोहि जावाहि, सन्मुख होई जीव जब जावाहि, सन्मुख होई जीव मोहि जावाहि, सन्मुख होहि सन्मुख हो। प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान कहते हैं जब जीव मेरे सम्मुख होता है तो मैं उसके जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देता हूँ। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं मित्रों कहीं कुछ नहीं है, भगवान का भजन करो। प्रहलाद जी के मित्रों ने कहा वाह प्रहलाद तुम बातें तो बड़ी प्यारी करते हो, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हो, लेकिन एक बात बताओ हमारे गुरुदेव तो ये सब तुम्हें सिखाते नहीं, तो तुम ये सब सीखते कहाँ से हो? तो प्रहलाद जी ने कहा हमारे गुरुदेव ये चंडामर्क जी नहीं है। बोले फिर हमारे गुरुदेव तो नारद जी हैं। बोले कैसे? बोले जब मेरे पिता मंदराचल पर्वत पर भगवान की तपस्या करने गए थे तब मैं अपनी माँ के गर्भ में था और उस समय इंद्र मेरी माँ का हरण करके ले जा रहा था। तब नारद जी ने देख लिया कि इंद्र ये क्या कर रहा है, एक गर्भवती स्त्री का हरण करके ले जा रहा है। तो नारद जी ने इंद्र से कहा इंद्र ये तुम क्या कर रहे हो, एक गर्भवती स्त्री का हरण करके ले जा रहे हो?
तो इंद्र ने कहा, नारद जी क्षमा करना, क्या करूं, मुझे ये जबरदस्ती करना पड़ रहा है। बोले क्यों? बोले आप स्वयं देखिए, इसके पिता इतने अत्याचारी हैं, दुराचारी हैं, तो समझो इसका बालक कितना अत्याचारी होगा, दुराचारी होगा। इसलिए मैं इस कयाधु के गर्भ को नष्ट करना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, मूर्खता मत दिखाओ इंद्र, तुम जानते नहीं हो कयाधु के गर्भ में जो बालक है वो भगवान का बड़ा ही भक्त है, और उसी के द्वारा, उसी के माध्यम से इस हिरण्याकश्यपु का अंत होगा। इसलिए तुम कयाधु को छोड़ दो। जैसे ही कहा तब इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया, और नारद जी कयाधु को लेकर के अपने आश्रम में आए और सुंदर दिव्य उपदेश नारद जी तब माँ के गर्भ में बैठ करके प्रहलाद जी सब सुना करते थे। वही ज्ञान आज प्रहलाद जी को है। तो यही बात प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को बताई है, और प्रहलाद जी के मित्रों ने कहा, वाह प्रहलाद, तुम तो माँ के गर्भ से ही पढ़े पढ़ाए आए हो, तुम्हें तो पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन कुछ भी कहो, तुम बातें बहुत प्यारी करते हो। जब तुम नारायण का नाम लेते हो तब हमारा भी मन करता है कि हम भी नारायण का नाम लें, पर क्या करें, तुम्हारे पिता से हमको बहुत डर लगता है। यदि उनको पता चला तो वो हमको जीवित नहीं छोड़ेंगे। लेकिन प्रहलाद, तुम गारंटी लो कि जब हम तुम्हारे नारायण का नाम लेंगे तो तुम हमारी रक्षा करोगे। प्रहलाद जी ने कहा, देखो मैं तुम्हारी क्या रक्षा करूंगा, लेकिन हाँ मैं इतनी गारंटी लेता हूँ, तुम यदि नारायण का नाम लोगे तो नारायण तुम्हारी अवश्य रक्षा करेंगे। अब तो सारे मित्र प्रहलाद जी के तैयार हो गए। ठीक है प्रहलाद, तो हम भी आज तुम्हारे साथ में नारायण का नाम लेंगे, क्योंकि प्रहलाद जी चाहते हैं, बहुत दिन हो गए रस्सियों में गुरुदेव ने बांध रखा है और मैंने अपने नारायण का नाम नाच नाच करके लिया नहीं, कीर्तन करके लिया नहीं है। इसलिए आज प्रहलाद जी का मन हो रहा है अपने मित्रों के साथ में भगवान का नाम लेने का, नृत्य करने का। तो आइए आप हम सभी प्रहलाद जी के साथ में भगवान का गुणगान करेंगे। श्री राधे राधे कृष्ण नाम रटते रहो, सदा धरो ध्यान, अंत समय में नाम ही रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम।
जुदा